आफ्टर द ट्वेल्थ मैंने नीट की तैयारी की। मुझे किसी ने बोला, मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यार मेरे बच्चों को कोई बताने वाला नहीं हो कि यार नीट में बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड उसके बाद हमारे पास बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग फील्ड में भी बहुत सारा स्कोप है। शायद ये मेरे बच्चों के दिमाग में भी आता होगा। क्या सीरियसली आपके मन में भी ये चीज़ आती है कि नर्सिंग के ये स्कोप कैसा है? अगर मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा था, तो क्या नर्सिंग में मुझे जाना चाहिए? नर्सिंग एक वो अपॉर्चुनिटी मुझे दे सकती है या दे सकता है जो मैं चाहता था नीट के अंदर। और अपॉर्चुनिटी या स्कोप का एक सिंपल सा मतलब होता है पैसा। कि अगर मैं नर्सिंग कर रही हूँ या करता हूँ, तो मुझे फाइनेंशियली कितना सपोर्ट मिलेगा, मैं हर साल कितने पैसे कमा पाऊंगा। ये हर किसी की तमन्ना होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मुझे भी डाउट था कि यार मुझे क्या करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने ड्रॉप भी लिए, एंड देन फिर ड्रॉप भी किया अपने एमबीबीएस को। तो कहीं ना कहीं लाइफ के ये छोटे छोटे डिसीजन जो हम थोड़ा सा आगे टाइम को देखते हुए लेते हैं कि यार मुझे नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कहाँ से करना चाहिए। क्या हर इंस्टीट्यूट से नर्सिंग करना इक्वल है, या कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पैसा कम लगता है लेकिन प्लेसमेंट या सैलरी ज़्यादा मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नर्सिंग में आगे क्या स्कोप है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो नर्सिंग के लिए हमारे पास में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नंबर वन पे अगर मैं बात करूँ, सबसे ऊपर है RUHS। राजस्थान के अंदर ये RUHS एग्ज़ाम आपका पैरामेडिकल और आपका BSNS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। इसके अंडर में करीब करीब गवर्नमेंट की 4,500 सीट्स हैं, और प्राइवेट की अगर मैं बात करूं अप्रॉक्सीमेट करीब 10,000 के आसपास सीट्स हैं। सिमिलरली ऐसा ही यूपी के अंदर है हमारे पास में, जिसे हम कहते हैं सीनेट। ये भी आपके बीएससी नर्सिंग के लिए है, और यहाँ पे भी आपकी अप्रॉक्सीमेट करीब 2300 के आसपास गवर्नमेंट सीट्स हैं, एंड जो प्राइवेट सीट्स है वो आपके करीब 8,000 के आसपास है। महाराष्ट्र में होता है MHCT, जो ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग एंड आपके जो जीएनएम है उसके लिए होता है। यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट 1200 गवर्नमेंट सीट्स हैं, एंड 7,500 प्लस प्राइवेट सीट्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं। जैसे बिहार के अंदर BCC का हो गया, आपके हरियाणा के अंदर PGI-MS का हो गया, उत्तराखंड के अंदर आपके भोगड़ा यूनिवर्सिटी हो गया, छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ व्यापम हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं। और एक नेशनल लेवल पे एग्जाम की बात करूं तो हमारे पास दो एग्जाम है। एक है आपका नीट। बहुत सारे बच्चों को शौक लगा कि नीट से BSc नर्सिंग होता है। हाँ, होता है। जैसे आपके पास में BHU यूनिवर्सिटी हो गई, जिपमर हो गया, CMC हो गया, जो टॉप टॉप के इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनको नीट के थ्रू एडमिशन दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर मैं बात करूं, हमारे पास में स्पेशली फॉर द एम्स दिल्ली खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जो 24 एम्स हमारे यहाँ इस्टेब्लिश है, उसमें से 18 एम्स फॉर द BSc नर्सिंग एंड 11 एम्स फॉर द पैरामेडिकल आपके कोर्सेज होते हैं। तो इनके लिए अलग एग्जाम होता है, जहाँ पे आपके पास अप्रॉक्सीमेट BSc नर्सिंग के अंदर 1500 सीटें और पैरामेडिकल के लिए करीब 600 सीटें आपको देखने को मिलती है, क्योंकि एम्स में सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर आप BSc नर्सिंग करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। अक्सर लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है, BSc नर्सिंग करने का सिंपल सा मतलब है कि हम ड्रेसिंग कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन आया तो डॉक्टर को कुछ चीज़ें पकड़ा दी हमने, या किसी के बैंडेजेस लगा दिए। मतलब एक तरीके से लोगों को पता नहीं है कि हाँ नर्सिंग डिपार्टमेंट है क्या एक्चुअली। सबसे पहली चीज़, नर्सिंग के अंदर आपके पास में कुछ स्कोप्स हैं। सबसे पहला स्कोप आपके पास में आता है स्टाफ नर्स का लेके। स्टाफ नर्स की आप सैलरी देखो 2.9 लाख पर एनम, एक एवरेज सैलरी है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हाईएस्ट सैलरी है, ये एक एवरेज सैलरी है। इंडस्ट्रियल नर्स के अंदर आप जाते हो तो 3 LPA है आपके पास में। आर्मी नर्स में 6.2 LPA है। ये वो है जो विदाउट MNS के जाते हैं। MNS के थ्रू जाने पे आपकी जो नर्सिंग की सैलरी है वो 24 लाख पर एनम। आप दोबारा से सुनिएगा, 24 लाख पर एनम, यानी हर महीने सैलरी आपकी 2 लाख होती है। और सबसे बड़ी चीज़, आपको सिर्फ सैलरी नहीं मिलती, आपकी डेजिग्नेशन होती है। मतलब जब आप नर्सिंग फील्ड में जाते हैं MNS के थ्रू, तो एक पोस्ट होती है जिसको हम कहते हैं आप लेफ्टिनेंट यानी लेफ्टिनेंट रैंक से जाने जाते हो। और जब आप 16 साल की सर्विस पूरी कर लेते हो अपनी आर्मी के अंदर, तो जब आपका रिटायरमेंट होता है 42-44 के आसपास एज में, तो उस वक्त आप मेजर रैंक से रिटायर्ड होते हो। आप सोचो, आपका रुतबा है कि आपको लोग मेजर कह के बुलाएंगे,
और सेकंड चीज़ आपकी सैलरी 2 लाख पर एनम होगी। उसके बाद में हम बात करें नर्सिंग सुपरवाइजर के तौर पे आप 5.3 लाख पर एनम हो गया। साइकेट्रिक नर्स के तौर पे आपके पास में 5 लाख पर एनम हो गया। नर्स एडुकेटर्स अगर आप पढ़ाना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो 4.8 लाख पर एनम हो गया। ये एक एवरेज सैलरी है, मतलब आप इसको एवरेज भी ना मान के इसको आप मिनिमम रिक्वायरमेंट मान सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ नर्सिंग एजुकेशन में, हम अब्रॉड में जा रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो यूएई में अगर आप जाते हो तो वहाँ अच्छी खासी सैलरी है आपकी 80,000 से 1.5 लाख के आसपास पर मंथ की। फिर आप यूके में जाना चाहते हो तो आपके पास में करीब 2.25 से 3 लाख सैलरी पर मंथ मिल जाती है आपको। उसके बाद में कनाडा के अंदर आपको वही 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ मिल जाती है। जर्मनी के अंदर आपको 2.5 से 3 लाख के आसपास की सैलरी पर मंथ मिल जाती है। अब आप सोचो यहाँ पे नर्सिंग का जो पैकेज है वो करीब 25 लाख पर एनम के आसपास का रहता है। अब इंडिया में क्या क्या स्कोप्स और हैं। अगर आपने नॉर्मली बीएससी नर्सिंग कर लिया है, कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो अगर आपने एक नॉर्मल बीएससी नर्सिंग कर लिया तो बीएससी नर्सिंग करने के बाद में आपके पास में स्कोप्स क्या क्या रह जाते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग कर चुके हो तो आपके पास में अब स्कोप ये है कि हाँ हम आगे फर्दर क्या कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग किया आपने, देन फिर आपके पास में ऑप्शन है कि आप एमएससी नर्सिंग करें। उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन है कि या तो आप पीएचडी करें। आप बीएससी नर्सिंग में पीएचडी भी कर सकते हैं। अब पीएचडी उनके लिए जो कि आगे या तो रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर एज ए एडुकेटर्स बनना चाहते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर। एमएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी सिमिलरली ये किसी यूनिवर्सिटीज़ में एज ए लेक्चरर के तौर पे काम करना चाहते हैं। और अगर आप सिर्फ सर्व करना चाहते हैं इन हॉस्पिटैलिटी तो फिर आप बीएससी नर्सिंग से ही आगे अपने जॉब क्राइटेरियाज को इन्हांस कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के होते हैं तो वो बीएससी नर्सिंग नहीं करते, वो करते हैं जीएनएम। लेकिन जब वक्त के साथ उन्हें पता चलता है कि नहीं यार जीएनएम में तो इतनी सैलरी है ही नहीं, अब हम वापस पीछे जाके बीएससी नर्सिंग कैसे करें। तो गवर्नमेंट ने एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर रखा है, इसको हम कहते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो ये जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है ये करने से आप इक्वल हो जाते हैं बीएससी नर्सिंग के, और फिर आप बीएससी नर्सिंग के जो नॉर्थ सेट वगैरह के एग्जाम हैं, स्टाफ नर्स के, सीएचओ के, वो आप फाइट कर सकते हो। ये सब फाइट करते हो तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, इंडिया में ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ सैलरी बहुत अच्छी है। मैं आपको बताता हूँ, सबसे बढ़िया आपके पास आपने नाम सुना है दिल्ली एम्स, मेडिकल फील्ड का हेवन, जन्नत हम जिसे कहते हैं, वो है हमारा दिल्ली एम्स। दिल्ली एम्स से बात करें तो आप देखो 14 लाख पर एनएम का पैकेज आपका लग जाता है। उसके बाद में श्रीनिवास यूनिवर्सिटी है, केआईएनएस है, कलिंगा यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस है, बॉम्बे का बनारस बीएचयू है आपके पास में, अहिल्याबाई कॉलेज है आपके पास में, उसके बाद में चित्रकला कॉलेज है, फिर जीजीएसआईपीयू है, जिपमर है आपके पास में, और भारतीय विद्यापीठ है। इनमें से करीब 3 से 4 कॉलेजेस ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के हैं, 1 से 2 कॉलेजेस आपके में दिल्ली के हैं, और बाकी सारे कॉलेजेस जो हैं वो आपके साउथ साइड के हैं। और यहाँ पे अच्छा खासा सैलरी पैकेज है। अगर मैं इस सैलरी पैकेज को पर मंथ अगर आपको बताऊं तो अप्रॉक्सीमेट आपकी सैलरी 60 to 70,000 पर एनम होती है, सॉरी पर मंथ होती है, और ये मैंने सारी एनम में बता रखी है। अब एक मन में सवाल आता है कि हम इसकी प्रिपरेशन करें तो कैसे करें। आपने सैलरी तो बता दी, सारी चीज़ें बता दी, लेकिन प्रिपरेशन कैसे करें। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर प्रिपरेशन करना तो मैं आपको बता दूं 1 अक्टूबर से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है 2 चीज़ों में लेके, हमें पढ़ना क्या है और हम प्रैक्टिस कैसे करें। क्योंकि अगर मैं देखूं इंडिया में सबसे लैक जो हो रहा है नर्सिंग एजुकेशन, वो यहाँ के स्पेसिफिकली कोई नहीं पढ़ा रहा। आज स्पेशली बच्चा खुद भी नहीं पढ़ना चाहता, वो जाने के हाँ नेट की तैयारी किए चलो तो बीएससी नर्सिंग निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको अगर स्पेसिफिकली जाना है तो मैं एक रिकमेंड करूँगा कि हमारी बुक्स जो इस साल हमने लॉन्च की है, और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी इनकी नहीं, हर एक सब्जेक्ट की, जैसे कि आपके पास में बॉटनी हो गई, आपके पास में जूलॉजी हो गई, आपके पास में केमिस्ट्री हो गई, एम्स के लिए स्पेशली जीके हो गया आपका, और इनके अलावा भी जैसे आप यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, और जो आपको एमटीआर रेटिनाफिकेशन सब्जेक्ट जो डर लगता है थोड़ा, उसको भी इजी कर रखा है इस केमिस्ट्री बुकलेट के अंदर। ये कंप्लीट फिजिकल बुकलेट आपको आपके घर पे फिजिकल होम डिलीवरी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तैयारी करना तो आप इनरोल कर सकते हैं, इन बुक्स को ले सकते हैं। आप यूपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप राजस्थान के लिए तैयारी कर रहे हो, आप एम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आप वॉट जिस भी इंस्टीट्यूट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि आप अपनी स्टडी की जर्नी को स्टार्ट करें 1 अक्टूबर से। क्योंकि 1 अक्टूबर से अगर आप स्टार्ट करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास में करीब 7 से 8 महीने का समय है, और क्लास 11th एंड क्लास 12th प्लस हम हमारे एडिशनल सब्जेक्ट्स उनको ईजिली कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे आपके लिए कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट जो डेमो क्लासेज या प्लेलिस्ट जो है वो लेके आ रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट को लेके ज़्यादा पैनिक होते हो कि यार ये मुझे मिल जाए तो मैं सिलेक्शन निकाल सकती हूँ।
मुझे ज़रूर बताइएगा, डेफिनेटली मैं आपके लिए हेल्प आउट करूँगा। एंड ये बुक्स कैसे क्या ऑर्डर करनी है, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें दे रखी है मैंने, आपके टेलीग्राम को लेके, आपके एप्लीकेशन को लेके, आपके कोर्सेज को लेके। सिलेक्शन होना और नहीं होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कंस्टेंट हो कि नहीं हो। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करके भी सिलेक्शन ले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो विदाउट सेल्फ स्टडी के कहीं कोचिंग ज्वाइन करते हैं और निकल जाते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? इस बात का कि उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की है? नहीं। दोनों में सिमिलरिटी किस बात की है? इस बात की कि दोनों में कंसिस्टेंसी रखी है। जो कोचिंग गया था वो कोचिंग की वजह से कंसिस्टेंसी रख पाया, और जिसने सेल्फ स्टडी की उसके अंदर खुद में इतना डिटर्मिनेशन था कि वो अपने स्टडी पे कंसिस्टेंसी रख पाया। यानी सिलेक्शन कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। और हमारे कोर्सेज के लिए भी मैं बच्चों को इसीलिए थोड़ा इन्हेंस करता हूँ कि आप अगर कोर्सेज इनरोल करते हो तो हम आपको 3-3 बार जो पढ़ा रहे हैं, आपको 251 टेस्ट दे रहे हैं, आज पूरे इंडिया में कोई नहीं दे रहा, और आपके एग्जाम ओरिएंटेड। तो ये सब चीज़ें किस लिए? ताकि आपका फ्लो बना रहे। वरना मैं भी आपको एक बार पढ़ा सकता हूँ, लेकिन 3 बार पढ़ाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप मेरे साथ में फ्लो बना के रखोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और मेरा मोटिव आपका सिलेक्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।